गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। हमारा पोम चल रही है चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, इस पोम में हमने कितना कंप्लीट कर लिया था। हमने इसके बच्चों थीम हमने रीड कर लिया था। ठीक है, दिस इज पोम कॉल्ड चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। तो बच्चों, अब तक हमने इस पोम में क्या पढ़ा कि जो पोएट है मार्कस नेटन, वो बड़े हो चुके हैं and he is remembering his old days. Old days means the earlier days of his life when he was a child. जब वो बच्चे थे, वो उन दिनों को याद कर रहे हैं और याद करते हुए ये सोच रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया, आखिर मैं कब बड़ा हुआ, किस दिन बड़ा हुआ। तो इस पोम में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजंस डिस्कस किए थे, जिन्हें कि हमने मेन पॉइंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करी। इसमें कि पहला पॉइंट था बच्चों कि चाइल्डहुड उस दिन खोया when he lost his innocence, जिस दिन हमारे पोएट ने अपनी मासूमियत को खो दिया। क्या वो वह दिन था जब उनका चाइल्डहुड खो गया, या फिर पोएट कहते हैं क्या वो दिन था जिस दिन उन्हें यह पता चला कि हेल एंड हेवन जैसी कोई चीज नहीं होती। दे आर ऑल इमेजिनरी प्लेसेस, दे डू नॉट लाई ऑन जियोग्राफी। ज्योग्राफी में, इस भूगोल में इस तरह की कोई चीजें नहीं है। हेल और हेवन, नर्क और स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। या फिर जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उनको रेशनैलिटी का ज्ञान हो चुका है। रेशनैलिटी यानी कि अच्छे और बुरे में भेद कर पाना। फर्दर द पोएट ट्राइज टू टेल अस दैट व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स, जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं हमसे, पोएट को यह रियलाइज हुआ तो शायद वो दिन था, वो आखिरी दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी चाइल्डहुड को खो दिया बच्चों। आगे पोएट कहते हैं या फिर वो दिन था जिस दिन पोएट को पता चला कि जो बड़े तरह की बातें करते हैं, लविंग एंड केयरिंग होना हमें सिखाते हैं, बट खुद वो उस चीज को फॉलो नहीं करते। What they do is they are argumentative। ठीक है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, आर्ग्यूमेंटेटिव करना यानी कि होना, यानी कि बहस करना, बहस करते हैं। आर्ग्यूमेंट करना मतलब बच्चों बहस करना। ठीक है, एंड दे आर वायलेंट देमसेल्व्स, और वो खुद में क्या है, वायलेंट है। और हमें क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि फॉलो नॉन वायलेंट। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी कहा करते थे ना बच्चों, उनको उनके आजादी दिलाने के दो टूल्स क्या थे, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। ना बच्चों, सत्य और अहिंसा। तो वही हमारे एडल्ट्स भी हमें बोलते हैं कि आपको बच्चों फॉलो करना चाहिए नॉन वायलेंस। बट व्हाट दे डू देमसेल्व्स इज दे डू वायलेंट एक्ट्स। वायलेंट यानी कि हिंसक। एग्जाम्पल तो आप लोगों को बच्चों पता ही होगा, पेरेंट्स ही कभी हिंसक हो जाते हैं जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, स्कूल में कम मार्क्स लेके आते हैं, तो पेरेंट्स हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप बाहर जाते होंगे, सोसाइटी में निकलते होंगे, कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, भले ही वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो लड़ झगड़ कैसे रहे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं। तो वही, दैट्स व्हाई अ पोएट कॉल्स देम हिपोक्रेट। इसलिए हमारा पोएट उन्हें हिपोक्रेट कहता है, दोगला कहता है। तो अब समझ आ गया बच्चों,
कि पोएट ने लोगों को दोगला क्यों कहा है। जो लास्ट पॉइंट था बच्चों हमारा, जहां पे हमने क्लास फिनिश की थी, वो ये था, द पोएट रियलाइज्ड दैट ही इज एन इंडिविजुअल विद अ यूनिक पर्सनैलिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर इंसान में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, अपने आप में हर इंसान एक यूनिक पर्सन है। ठीक है, पोएट को भी ये रियलाइज हुआ कि वो एक यूनिक पर्सन है, उसके खुद की ओपिनियंस, अपने खुद के विचार हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसे दूसरों के विचारों को फॉलो करना पड़े, उसे दूसरों के डिसीजन यानी कि क्या होगा बच्चों डिसीजन, आई हैव डिसाइडेड। ठीक है, बोलते हैं ना आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस, कि मैंने यह ठान लिया है कि मुझे ये करना है, ये मेरा डिसीजन है। ठीक है, तो बच्चा पहले दूसरों के डिसीजन को फॉलो करता है और बाद में अपने खुद के डिसीजन लेने लग जाता है। दिस इज व्हाट मेक्स हिम लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। और शायद यही कारण रहा कि उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। ठीक है बच्चों, पोएट उस वक्त को रिकॉल कर रहा है जब उसने यह सीखा कि उसे दूसरों के थॉट्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, थॉट्स यानी कि बच्चों विचार, उसको दूसरों के विचार के हिसाब से नहीं चलना है। विदाउट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होना यानी कि प्रभावित होना। कभी कभी ये बच्चों आप लोग भी प्रभावित हो जाते हो, होते हो ना। आजकल के बच्चे तो ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। कहां से? सोशल मीडिया से, है ना। सोशल मीडिया में आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, ये उनसे आप लोग काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और शायद आपने टर्म भी सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सुना है बच्चों ये टर्म? दे कॉल देमसेल्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, बट आमने सामने आके नहीं। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वहीं से टर्म आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। ठीक है, तो हमारा जो पोएट है वो उस वक्त को रिकॉल कर रहा है व्हेन ही लर्न टू शेप हिज ओन थॉट्स विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। जब उसने अपने विचारों को खुद शेप देना, विचारों को शेप देना यानी कि अपने खुद के विचारों के बारे में सोचना, अपने खुद के विचार डेवलप करना, क्रिएटिंग हिज ओन थॉट्स, अपने खुद से डेवलप करना है अपने थॉट्स। ठीक है, उसने स्टार्ट किया और वह दूसरों से इन्फ्लुएंस होना उसने बंद कर दिया। ठीक है, ये भी होता है कई बार, हम अपने बड़ों से कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चों। ठीक है, हमें कोई अच्छा लगता है, हम उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ यार ये बढ़िया है और मुझे भी इस जैसा बनना है। बट पोएट ने क्या किया, जैसे वो खुद बड़ा हुआ उसने दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दिया। ठीक है, परहैप्स दिस वाज द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो वो सोचता है कि शायद ये वक्त था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया, जब मैं दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बंद करा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन द लास्ट स्टेंजा द क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम व्हेन टू वेयर। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। हमारे सारे स्टेंजा में क्वेश्चन क्या था? देखो फिर से स्टेंजा की तरफ जाएंगे, स्टेंजास की तरफ जाते हैं। देखो पहला स्टेंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा क्या था? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। जबकि लास्ट स्टेंजा में क्या हो गया? वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। तो देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ? चेंज हो गया। किससे किसमें? व्हेन से बदल गया वेयर में। तो व्हेन क्या होता है बच्चों? क्या होता है व्हेन? व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है बच्चों कहां। नोट कीजिए बच्चों। बच्चों आप मुझे जरा सेंटेंस बना के दिखाइए। व्हेन
एंड वेयर में। व्हेन एंड वेयर के दो सेंटेंस बनाओ, कब और कहां। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं शादी में जा रहा हूं, ठीक है, तो आप पूछोगे मुझसे कि सर आप शादी में कब जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आपका क्या होगा बच्चों, सर आप शादी में कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे यू विल आस्क दिस क्वेश्चन टू मी इन इंग्लिश लाइक, सर व्हेन आर यू गोइंग फॉर मैरिज, एंड सर वेयर आर यू गोइंग फॉर मैरिज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में व्हेन एंड वेयर का यूज करते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा पोएट है वो स्टार्टिंग के 3 स्टेंजाज में क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कब गया। बट बच्चों लास्ट के स्टेंजा में वो पूछता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कहां गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था, इस क्वेश्चन का जवाब हमें लास्ट स्टेंजा में मिलता है, कहां गया उसका चाइल्डहुड, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। कहां गया, किसी ऐसी जगह में चला गया जो कि फॉरगॉटन है। फॉरगॉटन मतलब, फॉरगॉटन वर्ड बच्चों आया है फॉरगॉट से, फॉरगेट से। जो फॉरगॉटन वर्ड आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ये आया है फॉरगेट से। और बच्चों फॉरगेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, सोचिए बताइए। फॉरगेट का मतलब होता है बच्चों भूलना, ठीक है, भूलना, फॉरगेट। और जो फॉरगॉटन है, ये फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है बच्चों। फॉरगेट वर्ड है, उसका थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, ठीक है। हम पढ़ेंगे ग्रामर में। फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगेट, सेकंड फॉर्म होती है बच्चों फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों फॉरगॉटन। क्या होती है बच्चों, फॉरगॉटन। तो यहाँ पे पोएट ने थर्ड फॉर्म यूज करी है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मतलब ऐसी भूली भटकी जगह में चला गया है उसका चाइल्डहुड। और जो भूली भटकी जगह में चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता, ठीक है बच्चों। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जो हमारा आखिरी पॉइंट था, कि पोएट ने सभी स्टेंजाज में व्हेन वाला क्वेश्चन पूछा है, मेरा चाइल्डहुड कब खो गया। लेकिन बस एक बात याद रखेंगे, लास्ट स्टेंजा में वो कब ना पूछकर क्या पूछ रहा है, कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ खो गया, ठीक है बच्चों। ओके, इससे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं। ध्यान से सुनना है और अपनी मेमोरी में फीड करना है उसे। एक और पॉइंट है बच्चों लास्ट में, he realizes that childhood is actually hidden in the face of an infant। उसको लास्ट में बच्चों पता है क्या रियलाइज होता है, इतना सोचने के बाद, बहुत देर तक सोचता है वो, मैंने बताया था ना, बैठा हुआ है सोच रहा है, बचपन की यादों को याद कर रहा है, बहुत से सवाल पूछ रहा है खुद से, ठीक है, उलझा हुआ है अपनी सोच में। बट इतनी उलझन के बाद वो किस कंक्लूजन में पहुंचता है बच्चों, वो इस कंक्लूजन यानी कि इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो मेरा बचपन है वो किसी भूली भटकी जगह में चला गया है। और वो भूली भटकी जगह उसे कहाँ दिख रही है, वो भूली भटकी जगह उसे दिख रही है बच्चों हिडन इन एन इन्फेंट फेस। कहाँ हिडन मीन्स, हिडन का मतलब क्या होता है बच्चों, हिडन, हिडन का मतलब होता है बच्चों छिपी हुई। तो जो चाइल्डहुड है वो कहाँ छिपा हुआ है, फेस ऑफ
इन्फेंट, इन्फेंट के चेहरे पे पर छिपा हुआ है। अब आप पूछेंगे सर इन्फेंट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा, ठीक है। इन्फेंट यानी कि बहुत छोटा बच्चा। बच्चा जब छोटा होता है ना, उसका फेस देखा है आपने, बोलते हैं कि छोटा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु, लिटिल बेबी। ओके, ठीक है बच्चों। जो छोटा बच्चा होता है, लिटिल बेबी होता है, उसका फेस कैसा होता है बच्चों, भोला भाला, प्यारा, मासूम, है ना। तभी तो लोगों ने कहा है कि छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। क्यों उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं? क्यों, जैसे कि बोलते हैं कि गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो बहुत भोले, ठीक है। आगे बढ़ते, टाइम वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो बैक नाउ। और वो ऐसा वक्त है जहां पे वो चाह के भी वापस नहीं जा सकता, है ना बच्चों। आप तो खैर अभी बच्चे ही हो, बट हम जैसे बड़े हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, हमें भी कई बार लगता है, वी ऑल्सो मिस आवर चाइल्डहुड डेज। हमें लगता है कि काश हम अपने बचपन में जाते, ऐसा खेलते, क्या क्या खेला करते थे, और ये इंजॉय करते थे, वैसा करते थे, कोई मतलब किसी का कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बचपन में ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट अब वो चाह के भी हम वापस नहीं जा सकते टाइम में, है ना। टाइम मशीन तो है नहीं कि हम बैठेंगे टाइम मशीन में और बोलेंगे कि हाँ उस दिन बचपन में 4-5 साल पीछे ले जाओ, ऐसे कर लो, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पोर्ट को रियलाइज होता है एट द एंड कि ही कैन नॉट गो बैक टू दैट टाइम नाउ। ठीक है बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए इसके। एक बार देख लीजिए ये स्लाइड आपके सामने, जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं बच्चों। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है उसे नोट कर दीजिए, और वर्ड के मीनिंग्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप हाईलाइट करिए बच्चों, ठीक है। इतना नोट कर लिया बच्चों आपने, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं बच्चों हम पोएटिक डिवाइसेस में। पोएटिक डिवाइसेस पता है आपको, पोएटिक डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, डिवाइस यानी कि उपकरण। अब आप बोलेंगे सर पोएम में उपकरण का क्या प्रयोग है, उपकरण तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, मशीन्स वगैरह, इसमें नहीं बच्चों। पोएम में भी हमारा जो पोएट होता है, जो पोएम को लिखता है, वो अपनी पोएम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि देखो एक पोएट के लिए उसकी पोएम उसकी एक कला की तरह होती है, ठीक है। जैसे एक कलाकार अपनी बनाई हुई कला को सजाने के लिए, एक सुंदर रूप देने के लिए बहुत सी चीजें करता है, उस पर अच्छे अच्छे रंग करता है, उसे अच्छा आकार देता है, ठीक है बच्चों, और उसमें सफाई करता है, बहुत सी चीजें करता है कलाकार। तो पोएट भी अपने आप में एक कलाकार है, और उसकी कला क्या है, उसकी पोम। तो अपनी पोम को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो भी पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है, ठीक है बच्चों। अदरवाइज अगर वो पोएटिक डिवाइसेस का यूज नहीं करेगा तो उसकी पोम बहुत ही सिंपल, सादी, सरल होगी, और जिसे कि पढ़ने में रीडर्स को या फिर खुद भी मजा नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें जानना है कि वो पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस बच्चों, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कि हमारे इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं हमारे पोएट। क्या नाम है उनका, फिर से रिवाइज कीजिए। मार्कस नेटन ने क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज करे, देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहला पोएटिक डिवाइस है रिफ्रेन। अब ये रिफ्रेन क्या होता है बच्चों, रीड करेंगे बच्चों। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी वर्ड को रिपीट करना, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स टू हाईलाइट द सेंट्रल आइडिया। मान लो, का कहने का मतलब है कि किसी एक आइडिया को ना बताने के लिए आप बार बार उस वर्ड को यूज कर रहे हो। देखो आप खुद ही देखो, आपको अगर कोई अपनी बात मनानी होती है घर पे, कुछ बात आप चाहते हो कि लोग मेरी बात सुने, जिस बात को सुने आप बार बार बोलते हो सबके सामने,
पेरेंट्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने। और अगर डायरेक्टली नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उस बात को लाके बोलते हो ताकि कोई तो आपकी बात पे ध्यान दे। ठीक है, तो जो पोएट है वो भी अपनी पोम में कुछ ऐसे वर्ड्स का रिपीटिशन करता है। रिपीटिशन, रिपीटिशन, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। रिफ्रेन में वर्ड रिपीट होता है टू हाईलाइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है बच्चों? सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया यानी कि उस पोएम का निचोड़। ठीक है, पोएम का क्या निचोड़ है बच्चों? आखिर चाहता क्या है पोएट इस पोएम में? वो इस पूरी पोएम में यही ढूंढ रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया। तो उसने बार बार ये फ्रेज रिपीट किया है ना, या बोल सकते हैं सेंटेंस रिपीट किया है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, बार बार वो पूछ रहा है। स्टेंजा 1 में भी पूछा था उसने, स्टेंजा 2 में भी पूछा था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, स्टेंजा 3 में भी पूछा था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। हाँ, लास्ट का जो स्टेंजा था उसमें व्हेन की जगह उसने क्या पूछ लिया था? वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। बट 3 स्टेंजाज में तो उसने ये वर्ड रिपीट किया है ना, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि रिफ्रेन। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चों दूसरा पोएटिक डिवाइस भी होता है रिपीटिशन। सिमिलर है दोनों आपस में, बट बच्चों डिफरेंस बस इतना है कि रिफ्रेन में क्या रिपीट होती है बच्चों, मेरे बच्चों? लाइन। रिफ्रेन में रिपीट हो रही होती है लाइन, जबकि रिपीटिशन में रिपीट हो रहा होता है वर्ड। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अदरवाइज तो रिफ्रेन और रिपीटिशन सेम ही हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन बार बार दोहरा तो दोनों में हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि रिफ्रेन में क्या रिपीट हो रही है? पूरी की पूरी एक लाइन, सेंटेंस, एक वाक्य रिपीट हो रहा है, जबकि रिपीटिशन में सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक शब्द का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड लव। तो यहां पे बच्चों लव और लव ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से पोएट ने यहाँ क्या यूज किया है? रेपिटिशन यूज किया है। इतना बच्चों नोट कर लीजिए पोएटिक डिवाइसेस को। बच्चों अब हम स्टेंजा वाइज, ऑलरेडी हम वैसे स्टेंजा रीड कर चुके हैं, बट एक बार फिर रीड करेंगे स्टेंजा 1, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इज इट विजिबल? हाँ, तो फर्स्ट स्टेंजा रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day? ठीक है बच्चों, ये स्टेंजा हमने रीड किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा है? नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइंस। देखो बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया जिसकी मैंने बात की थी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो जो हम पोएम पढ़ रहे हैं इसका नाम है चाइल्डहुड और इसके पोएट है मार्कस नेटन। तो हमारा आंसर होगा बच्चों डी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैज द पोएट कम टू रियलाइज इन दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा में बच्चों पोएट ने क्या रियलाइज किया? बच्चों पोएट ने ये रियलाइज किया कि द हेल एंड हेवन आर मेयरली कॉन्सेप्ट्स। जो हेल एंड हेवन है, स्वर्ग और नरक है, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है, दे आर नॉट इन रियल। ठीक है, ये सिर्फ काल्पनिक जगह है, दे आर नॉट रियल फाउंड इन जियोग्राफी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, और इस दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ए, एडल्ट्स आर नॉट एज दे सीम टू बी। ये इसने इस स्टेंजा में रियलाइज नहीं किया, तो ये नहीं होगा। His mind produces thoughts that are his own and not someone else, ये भी है, बट इस स्टेंजा का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, और ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, क्योंकि इस स्टेंजा में सिर्फ हमने ये लाइन ही पढ़ी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस स्टेंजा का, व्हाट हैज द पोएट लॉस्ट? पोएट ने क्या खोया? तो देखो बच्चों, पूरी पोएम ही इस पे बेस्ड है कि पोएट ने अपना बचपन खोया, तो ये तो हम गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा। मेरे साथ रीड कीजिए बच्चों, रीड करेंगे तो मजा आएगा आपको भी।
ठीक है. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं इसके. What has the poet realized about the adults? Adults के बारे में हमारा पोएट क्या रियलाइज कर रहा है? That they are hypocrites, they act lovingly, they are honest in their approach, or they believe in love. देखो, ये तो सही लग रहा है. They are hypocrites मतलब वो दोगले हैं. ठीक है, ऐसा तो कहा है पोएट ने. बट दे एक्ट लविंगली, क्या वो प्यार से बिहेव करते हैं? नहीं करते प्यार से बिहेव. कभी बच्चों के साथ ही नहीं करते, कभी बाहर नहीं करते, गुस्सा उस्सा करते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा. दे आर ऑनेस्ट इन देयर अप्रोच, क्या सबके सब एडल्ट्स एंड ऑनेस्ट होते हैं? ऑनेस्ट यानी कि बच्चों ईमानदार. क्या ईमानदार होते हैं? नहीं होते ना, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर. दे बिलीव इन लव, क्या वो प्यार में विश्वास करते हैं? नहीं करते, क्योंकि प्यार में विश्वास करते तो खुद आपस में ही नहीं लड़ते. ठीक है बच्चों, बट हाँ इतना जरूर है कि वो बच्चों को जरूर बोलते हैं कि बच्चों प्यार से और टू लिव विद लव एंड केयर, बट खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते. दैट्स व्हाई दे आर हिपोक्रेट्स. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चे. हु प्रीच्ड ऑफ लव? लव के बारे में कौन ज्ञान दे रहा है? प्रीच्ड मतलब ज्ञान देना, सिखाना या फिर ज्ञान देना बच्चों. प्रीच्ड मीन्स ज्ञान देना. तो कौन ज्ञान दे रहा है बच्चों को? का आंसर होगा बच्चों हमारा एडल्ट्स. एडल्ट्स यानी कि थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा. द पोएट, उसने अपना चाइल्डहुड कब खोया? इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताइए. जब वो बड़ा हुआ, या ही रियलाइजेस दैट एडल्ट्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स. जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि एडल्ट्स के डबल स्टैंडर्ड्स हैं. डबल स्टैंडर्ड्स मींस कि दे आर हिपोक्रेट्स. डबल स्टैंडर्ड बच्चों देखो, डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस और हिपोक्रेट, ये तीनों एक ही चीज है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. डबल स्टैंडर्ड्स, डबल फेस और हिपोक्रेट, ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है. इन सब का मतलब वही है कि डबल यानी कि दोगली बात करने वाले. ठीक है, दोगलापन. अब आगे बच्चों हम अपने स्टेंजा थर्ड में. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? ठीक है बच्चों, this poem is very interesting because ये relate करती है हमसे, हमारे childhood से. That's why. पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. The poet wants to know. poet जानना क्या चाह रहा है? When his mind will be his own, या जब उसका माइंड उसका खुद का कब होगा? या when will he become an adult, या फिर वो एडल्ट बड़ा कब होगा? या when did he lose his childhood, या फिर जब उसने अपना बचपन कब खोया, ये जानना चाह रहा है. या when life will become loving, या फिर लाइफ कब खूबसूरत होगी. ठीक है, तो बच्चों इनमें से वो कुछ भी नहीं जानना चाह रहा है. उनमें से सिर्फ सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा. वो जानना चाह रहा है कि उसने अपना चाइल्डहुड कब खोया. तो दिस इज आवर आंसर. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The phrase to use whichever way I choose means, ठीक है, इस फ्रेज का मतलब क्या है बच्चों? To use whichever way I choose, मतलब उसने कहा था ना पोएम में कि I can use my mind whichever way I choose, मतलब मैं अपना दिमाग अपने अकॉर्डिंग यूज करूंगा ना, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स. मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चलूंगा, खुद के हिसाब से चलूंगा. तो उसी वही इन लाइंस का मतलब होता है. द पोएट हैज बिकम अवेयर ऑफ हिज राइट्स टू टेक डिसीजन. क्या पोएट को डिसीजन लेने के अपने राइट्स के बारे में पता चल गया है? वेरी गुड, यही हमारा इसका आंसर होगा. बाकी के ऑप्शंस गलत है. द पोएट वांट्स टू यूज हिज राइट टू अंडर कंडीशन. क्या अपने राइट्सों का गलत फायदा उठाना चाहता है? नहीं. द पोएट फील्स थ्रिल टू यूज हिज ओन माइंड. उसे अपना माइंड यूज करने में मजा आ रहा है. ऐसा थ्रिल वाला कोई वर्ड नहीं था.
द पोएट चूज टू यूज हिज माइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बट पोएट अपने बचपन वाले माइंड को यूज करना चाहता है, नहीं ये भी नहीं था पोएम में। तो हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द पोएट हैज बिकम अवेयर ऑफ हिज राइट्स टू टेक डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात हुई है, निर्णय लेने की बात हुई है कि भाई अब मेरा माइंड ग्रो हो चुका है, मैं अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकता हूं। पोएट ये जान चुका है भली भांति। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैज द पोएट डिसाइडेड। पोएट ने क्या डिसाइड कर लिया है, क्या निर्णय लिया है पोएट ने, टू फॉलो द एडवाइस गिवन टू हिम। क्या वो उस एडवाइस को मानेगा जो लोग उसे दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। टू स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, ये थोड़ा सही लग रहा है कि वो दूसरों के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया था, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, प्रभावित होना, कि वो दूसरों के हिसाब से प्रभावित नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। टू लीव हिज चाइल्डहुड बिहाइंड, अपने चाइल्डहुड को पीछे छोड़ दे, ऐसा तो नहीं है, वो तो अपने चाइल्डहुड के बारे में ही सोच रहा है। और ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर है बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पोएम का थीम पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, और स्टेंजा 1 के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टेंजा 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और स्टेंजा 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टेंजा 4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों। और उसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। टेक केयर बच्चों, थैंक यू।